इस कहानी की शुरुआत होती है और हम एक अनजान आइलैंड पर एक लड़की को जख्मी देखते हैं। दूसरी तरफ हम अपनी कहानी के मेन कैरेक्टर मेडिसन को देखते हैं, जो एक सोशल मीडिया स्टार है, यानी वो व्लॉगर है और आजकल नई नई जगहों की वीडियोस अपलोड करती रहती है। इस वक्त वो अपनी फैंस की डिमांड पर थाईलैंड आई हुई है। इस ट्रिप को प्लान करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका दोस्त जॉन है, क्योंकि दोनों मिलकर थोड़ा वक्त बिताना चाहते थे, लेकिन थोड़े काम की वजह से जॉन थोड़ी देर से आएगा, इसलिए मेडिसन को अकेले ही यहाँ घूमना पड़ रहा है। वो कई जगहों पर जाती है और कुछ फोटोज भी बनाती है। वो थाईलैंड के एक होटल में रुकी थी। अगली सुबह वो एक प्रोडक्ट की वीडियो बना रही होती है, लेकिन उसका किसी काम में भी दिल नहीं लग रहा था। अकेले होने की वजह से वो बार बार जॉन को मैसेज करती है कि वो जितनी जल्दी हो सके यहाँ आ जाए। जॉन उसे कहता है कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। 2 दिन बाद जब मेडिसन एक बार में थी तो वहाँ एक बूढ़ा आदमी आकर उसे पैसों का लालच देकर उसे अपने साथ उसके घर चलने को कहता है, जिस बात से मेडिसन काफी बुरा महसूस करती है। वो उसे यहाँ से चले जाने को कहती है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी अपनी जिद पर अड़ा रहता है। तब वहाँ पर आती है हमारी कहानी की दूसरी कैरेक्टर CW, जो कि यहाँ की रहने वाली है और इस जगह के बारे में काफी कुछ जानती है। CW उस बूढ़े आदमी को शर्मिंदा करके वहाँ से भगा देती है और इस चीज को देखकर मेडिसन भी CW से मुतासिर हो जाती है और इस तरह से दोनों में बातें शुरू हो जाती हैं। और फिर CW से बताती है कि तुम्हें यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, इसीलिए तुम्हें संभल के रहना होगा। अब मेडिसन उसे जॉन के बारे में बताकर कहती है कि किस तरह उसने आखिरी टाइम पर अपना प्लान कैंसिल कर दिया, इसीलिए मुझे अब अकेला घूमना पड़ रहा है। लोगों को लगता है कि हम ब्लॉगर्स की जिंदगी काफी अच्छी होती है, लेकिन असल में हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है ये सिर्फ हम ही जानते हैं। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि CW एक गार्ड है और यहाँ आने वाले लोगों को मुख्तलिफ जगहों पर घुमाती है, लेकिन CW और मेडिसन के बीच दोस्ती हो जाती है, इसलिए वो उसे किसी कस्टमर की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह उससे पूछती है कि क्या वो मेरे साथ घूमना पसंद करेगी। उसके पास काफी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर आज तक कोई नहीं गया। मेडिसन भी हाँ कर देती है और फिर वो लोग CW की बाइक पर बैठकर काफी जगह पर जाते हैं, जहाँ वो कुछ अच्छे से व्लॉग्स भी बनाती है। फिर वो एक क्लब में जाकर वहाँ खाना भी खाते हैं और अब वो पूरे दिन घूमने के बाद थक कर अपने होटल आ जाती है। अब मेडिसन काफी खुश थी क्योंकि उसके व्लॉग्स पर काफी अच्छे व्यूज आ रहे थे, लेकिन उसकी खुशी तब दुख में बदल जाती है जब वो अपने कमरे में आती है। उसने देखा कि मेरे कमरे का दरवाजा मेरे आने से पहले ही खुला हुआ था और मेरा सारा सामान भी चुरा लिया गया है, जिसमें उसका पासपोर्ट भी था, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। वो इस बारे में CW को बताती है, जो कि पुलिस में इस बारे में कंप्लेंट दर्ज करा देती है और उसे एक फॉर्म लेकर देती है, जिसे पूरा करके एक नया पासपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन इसमें उसे 2 हफ्तों का वक्त लग जाएगा। लेकिन इतने दिन वो यहाँ नहीं रुक सकती क्योंकि अमेरिका में उसे कुछ ब्रांड्स के लिए वीडियो बनानी थी, पर उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। रात को वो इस बारे में जॉन से बात करती है, लेकिन उसे मेडिसन की फिक्र से ज्यादा अपने पैसों की फिक्र पड़ी हुई थी, जिससे मेडिसन रोने लगती है। जॉन ने एक बार भी उसके बारे में नहीं पूछा और सिर्फ पैसे की पड़ी थी। इस वजह से उसे काफी गुस्सा आता है और वो उसे अपना रिश्ता खत्म करके कॉल को बंद कर देती है और अब उसे कुछ दिन यही रहना पड़ता है और वो CW के साथ ही सफर करना शुरू कर देती है जब तक उसका पासपोर्ट वापस नहीं आ जाता। इस बीच वो कई सारी फोटोज और वीडियोस बनाकर अपलोड करती है, जिन पर अच्छे खासे व्यूज आ रहे होते हैं। वो CW को भी कहती है कि मेरे साथ कुछ फोटोज बनाए, लेकिन वो हर बार मना कर देती है, जिससे मेडिसन को थोड़ा अजीब लगा कि वो फोटोज क्यों नहीं बनवा रही। शायद वो उसके चेहरे पर बने निशान की वजह से मना कर रही है। ये सोचकर वो इस बात को टाल देती है। अब फोटोज के लिए एक दिन CW उसे अपने घर ले जाती है, जो समंदर किनारे था और ये बहुत ही खूबसूरत था, जहाँ CW बताती है कि कल हम लोग एक छोटे से आइलैंड पर जाएंगे जो यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और बहुत ही कम लोग वहाँ पर गए हैं। मेडिसन को लगता है कि शायद अब तक वहाँ कोई नहीं गया, इसलिए उसके व्लॉग्स पर अच्छे व्यूज आएंगे, इसीलिए वो बिना सोचे समझे हाँ कर देती है। अब सूरज के निकलने से पहले ही CW अपनी कश्ती निकालती है और दोनों उस आइलैंड की तरफ निकल जाते हैं। बीच में मेडिसन व्लॉग्स भी बना रही होती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये फैसला उसकी जिंदगी के सबसे बुरे फैसलों में से होने वाला है। अब तक तो सब ठीक ही चल रहा था, लेकिन अब ट्विस्ट आने वाला था। अब घंटों का सफर करने के बाद ये दोनों आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। वहाँ वो एक लकड़ी को देखती है जिसके ऊपर 7 लाइन खींची हुई थी। ऐसा तभी कोई करता है जब वो अपने दिन गिन रहा हो, क्या पता यहाँ पर कोई रह रहा हो या फिर कोई फंसा हुआ हो। खैर अब तक यहाँ कोई नहीं आया था, इसीलिए आइलैंड बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। रात होने पर दोनों आग जलाकर उसके सामने बैठ के अपने बारे में बातें करने लगते हैं, लेकिन अगली सुबह CW अपना असली चेहरा दिखाती है। CW उसके उठने से पहले ही वहाँ से चली जाती है, लेकिन यहाँ पर कहानी खत्म नहीं हुई थी मेडिसन की, लेकिन अब उसकी जिंदगी CW जिएगी, वो भी मेडिसन बनकर। वो घर जाकर उसके सारे अकाउंट्स को हैक कर लेती है और उसकी सारी फोटोज को खुद की फोटोज में बदल देती है और अब वो हर जगह मेडिसन के कपड़ों को पहनकर घूमती है, व्लॉग शूट करती है और लोगों के साथ फोटोज बनवाती है। CW अब पूरी तरह मेडिसन की जिंदगी जी रही थी और अब वो ऐसे ही रोजाना उसके अकाउंट्स पर पोस्ट करती रहती है, लेकिन किसी को भी कुछ पता नहीं चलता। अब जॉन भी काफी परेशान होता है क्योंकि लड़ाई के बाद इतने दिन तक मेडिसन का कोई फोन भी नहीं आया, हालांकि पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। अब उसे क्या पता था कि उसका फोन अब CW के पास है और वो उसके सारे मैसेजेस को नजरअंदाज कर रही थी और अब तक तो मेडिसन मर भी गई होगी, इसीलिए अब वो अपने दूसरे शिकार की तलाश में लग जाती है। उसने मेडिसन से पहले भी ऐसा 4 लड़कियों के साथ किया हुआ था। वो बड़ी शिद्दत से किसी और को ढूंढना शुरू कर देती है, जो फिर उसे आसानी से मिल भी जाती है। अब जिस लड़की को पकड़ा था वो एक लॉयर थी। लॉयर लड़की थाईलैंड में अकेली आई थी और उसकी कहानी से CW को पता चलता है कि वो किस होटल में रुकी है। फिर CW उसी होटल में अपना रूम बुक करवा के उस पर नजर रखना शुरू कर देती है। CW
लॉयर की जिंदगी में भी घुस गई और उसके बैग से उसकी चाबियां भी चुरा लेती है। फिर उसने वही सब कुछ किया जो उसने मेडिसन के साथ भी किया था, जिससे लॉयर लड़की भी मजबूर हो जाती है। एक दिन उसके साथ टाइम गुजारते हुए CW उसे एक बड़े घर में लेकर जाती है जो उधर असल में मेडिसन का था, लेकिन CW ने उससे झूठ बोला था कि ये मेरा है। यहाँ पर CW का सामना जॉन से होता है क्योंकि घर की चाबियां उसके पास भी थी। जॉन मेडिसन को सरप्राइज देने आया था। CW ने उससे कहा कि मेडिसन ने मुझे बताया था कि उसने तुमसे रिश्ता तोड़ लिया है, जिस पर जॉन कहता है कि वो गुस्से में बोल रही थी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अगले दिन जॉन ने मेडिसन के फोन पर कॉल की, जिसका जवाब CW ने दिया मेडिसन की आवाज में। जो चीज उसने AI की मदद से की थी, जो कुछ भी वो लिखती थी वो मेडिसन की आवाज में बदल जाता था, जिसके मुताबिक वो जॉन को कहती है कि अब उन दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो चुका है और मैं इस घर से चली गई हूँ। लेकिन जॉन नहीं गया क्योंकि उसे यकीन था कि मेडिसन कुछ दिन बाद यहाँ जरूर आएगी। जब जॉन ने लॉयर को मेडिसन के बारे में बताया तो उसने सोचा कि ये सब तो मेरे साथ भी हुआ है। वो इस बारे में जॉन से बात करती है और कहती है कि उसे कुछ गड़बड़ लग रही है CW को लेकर। पर अब वो एक लॉयर थी और उसके पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते रहते हैं, इसलिए वो CW के ऊपर नजर रखना शुरू कर देती है और एक दिन मेडिसन के ID से मैसेज करती है, जिसका नोटिफिकेशन CW के फोन पर आता है। इससे उसे पक्का यकीन हो गया कि उसने मेडिसन के साथ कुछ गलत किया है, इसलिए वो इस घर को छोड़कर अपने सामान को पैक करके वहाँ से फौरन निकलने का फैसला करती है। पर तभी वहाँ पर CW आ जाती है और उसे देखकर लॉयर ऐसे हो जाती है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन फिर लॉयर उससे कहती है कि जॉन ने मुझे बता दिया है कि जो चीजें मेरे साथ हुई हैं वो सब चीजें मेडिसन के साथ भी हुई हैं। मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ, तुम्हारा भला है कि मुझसे पंगा ना लो, वरना मेरे डैड तुम्हें कहीं से भी ढूंढकर मार देंगे। लेकिन CW इतनी आसानी से उसे वहाँ से जाने तो नहीं दे सकती थी, इसीलिए वो हील को उसके गले में घुसा देती है, जिससे अब वो बन जाती है 5वीं लड़की लॉयर, जिसे उसने नींद की मौत सुला दिया था। अब उसकी आवाज को सुनकर वहाँ जॉन आता है, पर उसके आने से पहले ही वो सारे सबूतों को मिटा देती है, इसलिए जॉन को कुछ भी पता नहीं चलता। पर जॉन के जाने के बाद वो उसके कमरे की तरफ बढ़ती है ताकि उससे भी निपट सके। इतने में उसकी फोन की नोटिफिकेशन बेल आती है क्योंकि अभी अभी जॉन ने अपनी और लॉयर की फोटो लगाई थी मेडिसन को भी ऐड करके, जो कि बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है CW के लिए। वो नहीं चाहती कि मेरी पहचान, मेरी शक्ल कोई देखे, इसलिए पहले वो इस फोटो को डिलीट करने का सोचती है जो जॉन के पास है। अगली सुबह CW जॉन को बताती है कि लॉयर अपने घर चली गई है और इस दौरान मेडिसन एक फोटो पोस्ट करती है जिसमें वो एक लड़के के साथ थी। असल में ये फोटो तो CW ने अपलोड की थी, लेकिन जॉन को क्या पता था इस बारे में, इसलिए वो उदास हो जाता है और शायद सच में मेडिसन उसके साथ नहीं रहना चाहती। यहाँ CW को पता चल जाता है कि जॉन को बुरा लगा है, इसलिए वो उसे झूठा दिलासा देती है। तभी जॉन की नजर मेडिसन की कुछ फोटोज पर पड़ती है जिनकी क्वालिटी बहुत ही बेकार थी और उसके फॉलोअर्स भी बहुत कम हो रहे थे। फिर उसी रात CW उसे लेकर एक बार में जाती है, वहाँ उसकी ड्रिंक में कुछ मिला देती है जिससे जॉन होश में नहीं रहता। इसका फायदा उठाकर वो जॉन को लेकर घर आती है और जॉन के फोन से वो फोटो डिलीट कर देती है। अगले दिन जब जॉन उठता है तो उसे यकीन हो चुका था कि अब मेरा यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए वो वापस जाने के लिए तैयार होता है। मतलब अब CW का रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है। उसी दिन वो मेडिसन की सब चीजों को दिला देती है, यहाँ तक कि उसका पासपोर्ट भी। जॉन अपने और मेडिसन के रिश्ते को लेकर जज्बाती हो जाता है। जब वो पहली बार मेडिसन से मिला था तब वो एक आम लड़की थी। दोनों ने साथ मिलकर खूब मेहनत की और तब जाकर वो इस मुकाम पर आए थे। लेकिन तभी जॉन के दिमाग में एक चीज आती है, वही फोटो जो आज सुबह उसने देखी थी मेडिसन की उस लड़के के साथ। उसके पीछे एक होटल था। वो सोचता है कि मेडिसन वहीं रुकी होगी, इसीलिए वो वापस जाकर उसी होटल में जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि मेडिसन तो यहाँ कभी आई ही नहीं। इस बीच यहाँ हम उस बूढ़े आदमी को देखते हैं जो मेडिसन को परेशान कर रहा था। वो जॉन के वॉलपेपर पर मेडिसन की फोटो देखकर अपनी बेइज्जती को याद कर लेता है और कुछ इस तरह से जॉन और उसकी बात शुरू हो जाती है, जिसमें जॉन को पता चलता है जो फोटोज मेडिसन ने आखिरी बार पोस्ट की थी वो असल में नकली हैं। बूढ़ा आदमी उसे उस दिन के बारे में बताता है जहाँ उसने मेडिसन को देखा था और तब वो CW के साथ चली गई थी। उसकी बातें सुनकर वहाँ से जॉन सीधा अपनी रिसर्च शुरू कर देता है। जब वो एक वीडियो में से मेडिसन के चेहरे से फिल्टर हटाता है तो उसे पता चला कि उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि CW है। फिर क्या था, वो सीधा CW के पास उस घर में पहुंचा और CW का इंतजार करना शुरू कर देता है। जैसे ही वो आती है जॉन उस पर वार करके उसे बेहोश कर देता है और उसे एक कुर्सी से बांध देता है। जब उसे होश आता है तो जॉन उससे सबसे पहले मेडिसन के बारे में पूछता है, लेकिन वो कुछ बताने को राजी नहीं थी। पर जॉन उसे पुलिस की धमकी देता है, पर यहाँ पर वो उल्टा जॉन को ही इल्जाम देने लगती है कि पुलिस तुम्हें ही पकड़ लेगी क्योंकि आखिरी मैसेज मेडिसन ने तुम्हें ही भेजा था। लेकिन जॉन उसे फिर भी कश्ती के पास ले गया और उसे कहता है कि मुझे मेडिसन के पास ले चलो। CW हाँ कर देती है, लेकिन ये उसकी एक चाल थी। जैसे ही वो बीचों बीच आई वो जॉन को धक्का देकर पानी में फेंक देती है, जहाँ वो उसका दम घोट कर जॉन को बड़ी बेरहमी से मार देती है। मतलब ये लड़की एक बहुत ही बेरहम सीरियल किलर है। और फिर वो घर आकर मेडिसन के अकाउंट से एक पोस्ट करती है कि मेरे दोस्त जॉन ने मुझे मारा और मेरे सारे पैसे लेकर भाग गया, ताकि सबको ये लगे कि जॉन भाग गया है, ना कि उसकी मौत हो चुकी है। और फिर वो उस अंगूठी को भी पहन लेती है जो जॉन मेडिसन के लिए लेकर आया था। अब अगले दिन वो देखती है कि मेडिसन के फॉलोअर्स उसे सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई है, उसका आखिरी काम अभी बचा है। कुछ दिन बाद वो आइलैंड पर जाती है, वहाँ पर पड़े हुए सबूतों को मिटाने के लिए। लेकिन वहाँ पर हम आग को जलते हुए देखते हैं जिसके ऊपर एक मछली पक रही थी। पास में एक टेंट भी है, शायद
अभी मेडिसन जिंदा है। अब जैसा कि मुझे और आपको हैरत हुई, इससे भी ज्यादा CW को शौक लगता है। अब वो मेडिसन को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर जाती है। तब अचानक से पीछे से मेडिसन आकर उसके सर पर एक जोरदार हमला करती है और फिर बिना वक्त गंवाए उसी कश्ती के पास आ जाती है, जिसमें उसे जॉन की लाश दिखती है। जॉन की लाश को देखकर उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन अब उसे अपनी जान बचानी थी, इसलिए अब वो यहाँ से निकल जाती है। पर हम देखते हैं कि CW अभी जिंदा थी। वो जब होश में आती है तो मेडिसन को वहाँ से जाते हुए देखकर हंसने लगती है। डरने की बजाय वो बस हंसे ही जा रही थी, जिससे साफ जाहिर है अगर यहाँ तक आने का रास्ता CW को पता है तो वो इतनी भी बेवकूफ नहीं है। उसने जाने का रास्ता भी पता किया होगा। और अब इसी सवाल के साथ ये कहानी यहाँ पर भी खत्म हो जाती है।